अयोध्या में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विकास भवन में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना 2026-27 के अंतर्गत पात्र किसानों के चयन के लिए पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस योजना के लिए जिले भर में 185 किसानों ने आवेदन किया था। दस्तावेजों की जांच के बाद 163 किसान पात्र पाए गए। इसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी निकालकर 14 महिला और 14 पुरुष किसानों यानी कुल 28 लाभार्थियों का चयन किया गया। चयनित किसानों को 2 स्वदेशी दुधारू गायों की खरीद के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की लागत पर 40% यानी 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्वदेशी नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पाद बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और किसानों की आय में अस्थायी बढ़ोतरी हो सके। वहीं दुग्ध उत्पादक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पराग डेयरी किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, दुग्ध संग्रहण और विपणन सहित हर स्तर पर सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और अधिक से अधिक किसानों को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रही है। डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये कॉन्क्लेव का आयोजन आज पूरे प्रदेश भर में सभी जनपदों में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि सभी जनपदों के अंदर डेयरी क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके अंदर जनपद अयोध्या में, जैसे कि सभी को विगत है कि ऑलरेडी पराग डेयरी संचालित है, तो इनके माध्यम से इसका आज यह आयोजन विकास भवन में कराया गया है। लक्ष्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को डेयरी क्षेत्र की तरफ प्रेरित करना है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना चल रही है, नंद बाबा दुग्ध मिशन चल रहा है। इसके अंदर कोशिश ये है कि प्रत्येक वर्ष हम जनपद में 500 से अधिक किसानों को डेयरी क्षेत्र की तरफ अग्रसर करते चले। ऑलरेडी जनपद के अंदर 50,000 लीटर की क्षमता से पराग द्वारा दुग्ध संवर्धन किया जा रहा है। इस दुग्ध संवर्धन को और ग्रामीण क्षेत्र से दुग्ध कलेक्शन करके और बढ़ाने की कम किसानों के द्वारा डेयरी संयंत्र लगाए गए। पिछले वर्षों के अंदर नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंदर उनको सम्मानित किया जा रहा है। जनपद के अंदर मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसकी वर्ष 2026-27 की आज लॉटरी करी जाएगी। इसके अंदर लॉटरी के अंदर जो हमें लक्ष्य आवंटित है, लगभग 50 के आसपास किसानों को ये संयंत्र दिए जाएंगे। कोशिश यही है कि कृषि क्षेत्र को डाइवर्सिफाई करने की बहुत आवश्यकता है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का भी यही लक्ष्य है कि न सिर्फ कृषि बल्कि अलाइड एक्टिविटीज जैसे डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ाया जाए। आज का डेयरी कॉन्क्लेव इसी दिशा में एक कदम है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना की आज लॉटरी हुई है। इसी में दुग्ध कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया है। इसमें 14 महिलाओं और 14 पुरुषों का चयन 2 पशु क्रय करने के लिए किया गया है। उनको 2 लाख तक यदि वो अधिकतम खर्चा करते हैं तो उस पे 40% 80,000 रुपये अनुदान मिलेगा। इसमें जो है 163 किसान तो पात्र पाए गए हैं। 185 किसान आवेदन किए थे। कुछ किसानों की गलतियां थी जो है उनसे फिल कराया गया, लेकिन वो सही नहीं हो पाया, तो 163 ही पात्र हैं। पराग डेयरी ही एक ऐसी संस्था है जो किसानों के बीच 24 घंटे जुड़ी हुई है और वर्ष में प्रतिदिन उनसे संपर्क में रहती है और उनकी आमदनी बढ़ाने का, प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाने का जो प्रयास पराग डेयरी कर रही है, दुग्धशाला विकास विभाग नंद बाबा दुग्ध मिशन की तरफ से कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर कर रहा है। तो ये निश्चित ही किसानों की आय इससे बढ़ेगी, वे स्वावलंबी बनेंगे और वो समृद्ध बनेंगे। इससे जनपद के साथ साथ ही प्रदेश का भी निश्चित ही विकास होगा।